આમ રાખવાનું એને તો ઊંધું આવશે વિડીયો. ચાલુ કરવાનું. तो ये है जालंगी. स्पीकर कहाँ है? स्पीकर है ना? हरी स्पीकर है. ये है जालंगी. ये शाम वर्ण की है जालंगी. यहाँ से जाती है भागीरथी, वहां से आती है मायापुर के उस साइड से. और सेंटर में संगम है गंगा, जमुना, सरस्वती, जालंगी, दृष्टद्वती, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा. ये 16 नदियों का संगम है. वो हम नौका में देखेंगे. अगर हम नवद्वीप जाएंगे तो नौका में तो उसमें से सब संगम होके बाद में कलकत्ता की तरफ जाती है. गंगा सागर कलकत्ता होके. तो ये जालंगी है, ये जमुना है. भक्ति विनोद ठाकुर 10-15 मिनट अंदर आप थोड़ा कमेंट कीजिए ना. जाएंगे नहीं? जाना है, सबको सेट करना है 10-15 मिनट. जाने का? हरि बोल हरि बोल. अंदर थोड़ा कसा चलेंगे ना गंगा में. टाइम तो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड टाइम को और लिमिटेड बनाएंगे. मतलब सुरभि कुंज की लीला फिर बोट में ही बताएंगे. गोद्रुम द्वीप का भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ स्नान करने को आते थे प्रतिदिन. ये भक्ति विनोद घाट है जालंगी में. जालंगी में स्नान करते करते, गोद्रुम में भजन करते करते बाद में उनको वो योगपीठ क्यों नहीं? अच्छा ना. इनका भी प्रभु बुला लिए कैसे यार. डैडी मैं नीचे बैठो. नीचे बैठो. सब दो साइड बैठने का. दो साइड बैठने का. तो वहाँ आवाज मशीन का आवाज कहाँ होता है? इधर आवाज आता है नहीं आएगा. इधर आप इधर आए ना, अच्छा होगा. इधर बैठेंगे तो अच्छा होगा. हमारे बैठेंगे दूर हो जाएगा. डबल इंजन. जय. जय. अगर बोट उल्टा हो जाएगा तो जालंगी में स्नान का सौभाग्य मिलेगा. नहीं उड़ेगा. और चिंता मत कीजिए, बोट को खाली पकड़ के रखने का, वो डूबेगा नहीं. लकड़ी का है. झरक लागसे तो प्रॉब्लेम ऊपर बैठना पड़ेगा ना नीचे. तो ये नवद्वीप धाम इतना गंगा जी का वास स्थान है कि गंगा जी पूरे नवद्वीप को आलिंगन करती है. अनेक अनेक स्वरूप में गंगा जी आके नवद्वीप को आलिंगन करके रहती है. उस साइड से आती है भागीरथी, इस साइड से जालंगी, फिर अलकनंदा, सरस्वती और सब दिशाओं से. भक्ति विनोद ठाकुर को यहाँ एक धर्मशाला है. पहले भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ रहते थे.
वहां से उनको योगपीठ का दर्शन हुआ था। योगपीठ किधर है? तत्व का। फिर उनको पता चला कि ये भगवान का जन्म स्थान। तो इस प्रकार से भगवान ने ये गंगा जी का फोटो है। गंगा देवी शुक्ल वर्ण की है और मगर के ऊपर बैठती है इधर देखिए थोड़ा बहुत। और सब और नवद्वीप में अपनी लीलाओं को में मग्न रहती है। शंकर जी की जटाओं से गंगा जी अवतरण हुआ है, लेकिन गंगा जी का मुख्य प्रयोजन है नवद्वीप में रहने की। यहाँ हमेशा उनका वास होता है परमानेंटली। तो इस प्रकार से ये जो गोद्रुम द्वीप है, ये नंदगांव है, नंदगांव, और वो है गोकुल महावन। और ये जमुना जी जालंगी, जहाँ भगवान अपने गायों को पानी पिलाते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जमुना जी है और वहाँ से भागीरथी और का संगम होता है उस साइड पे। भगवान जब गंगा में स्नान करने को आते थे तो गंगा की लहरें हैं वो भगवान के चरण को आलिंगन, भगवान के स्वरूप को स्पर्श करने के लिए तैयार रहती थी। इसलिए यहाँ थोड़ा कीर्तन, बोट में थोड़ा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ये नवद्वीप धाम टोटल 32 माइल का है। 32 माइल पद्म क्षेत्र है, पूरा कमल की तरह। और इसमें बीच में ये अंतरद्वीप 5 माइल का है और उसमें मायापुर योगपीठ 2 माइल का, 1.5-2 माइल का है। यहाँ आत्मनिवेदनम भक्ति होती है। वहाँ सीमंत द्वीप में श्रवण भक्ति होती है। यहाँ गोद्रुम में कीर्तन भक्ति होती है। सब प्रकार की नवद्वीप में गंगा जी ने उसको विभाजन किया है। ये जालंगी भी गंगा जी का स्वरूप है, गंगा जी का स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से अगर आप नवद्वीप में हर एक घर में, हर एक वासी में नित्य संकीर्तन का उत्सव चालू रहता है। तो जो चिन्मय नवद्वीप को देखता है उसको सब जगह में कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए ये संगम है 16 नदियों का संगम है ये श्याम वर्ण है ये गौर वर्ण है राधा और कृष्ण राम हरे राम राम हरे ये 16 नदियों का नाम मैं ढूंढ रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे देखिए राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है नवदीप धाम की ये गौर वर्ण है राधा का ये श्याम वर्ण है कृष्ण का जालंगी कृष्ण भागीरथी और नीचे से सरस्वती आ रही सरस्वती अभी अदृश्य हो गई पृथ्वी में नीचे से सरस्वती आ गई और गोदावरी कावेरी कृष्णद्वती वो सब नीचे से यहाँ अंतरद्वीप एंड हो रहा है ये अंतरद्वीप का अंतर इससे पवित्र से संसार में नहीं रहेगा 16 नदियाँ का संगम हो रहा है वो साइड है गोलद्वीप नवद्वीप वो साइड है बोधद्रुम द्वीप जानुद्वीप ऋतुद्वीप वो ये साइड रहे यमुना जी की एक साइड में तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि नौका टाइम पे आ गई आपको संगम देखने का सुंदर अवसर सौभाग्य मिला तो सब लोग बोलिए ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः ओम जमुनाय नमः ओम यमुनाय नमः ओम सरस्वताय नमः ओम सरस्वताय नमः ओम ताम्रपर्णी नमः ओम ताम्रपर्णे नमः ओम कृतमाला नमः ओम कृतमाला नमः ओम ब्रह्मपुत्राय नमः ओम ब्रह्मपुत्राय नमः ओम सरायु नमः ओम सरायु नमः ओम नर्मदाय नमः ओम नर्मदाय नमः ओम सिंधु नमः ओम सिंधु नमः ओम कावेरी नमः ओम कावेरी नमः ओम गोमती नमः गोमती नमः ओम गोदावरी नमः ओम गोदावरी नमः ओम दृष्टद्वती नमः ओम षोडश नदाय नमः सरस्वताय नमः ओम संगमाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम नवद्वीप धामाय नमः ओम नवदीप यात्री नमः गौर प्रेमानंदे दिव्यानंद
षोडश नदियों की जय, नवद्वीप धाम की जय, त्रिवेणी संगम की जय, गौर प्रेमानंदे। इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसको देखने से जो फल मिलता है उससे 1000 टाइम फल ये संगम को देखने से। तो नवद्वीप धाम की तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए सामने से नौका को भेजा। अभी हर टाइम आएंगे तो जाएंगे संगम, अच्छा दर्शन हो। 1 घंटा के लिए 1 घंटा बहुत आनंद मिलेगा। 1 घंटा तो ये गौतरूम में श्रवण की भक्ति होती है, कीर्तन की भक्ति। यहाँ 24 घंटे नाम संकीर्तन शुरू है। कलयुग के दोषों का सागर है, लेकिन कलयुग में एक महान गुण है, वो क्या है? अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परमप्रति। तो भगवान हमें कीर्तन भक्ति सिखाने के लिए गौतरूम में आते हैं। हर दिन शची माता का भोग स्वीकार करके प्रातः काल में अपने सखाओं के साथ भगवान गौतरूम में आते हैं गायों को चराने के लिए, और सब सखा भगवान को कंधे पे बिठाते हैं, खेलते हैं, उनको दूध दही ये सब देते हैं और भगवान के साथ सख्य लीला का आस्वादन करते हैं गौतरूम में। इसलिए नंदगांव के बराबर है। वृंदावन में भगवान ने 2.5-3 साल तक गोकुल में रहे, फिर 6-6.5 साल तक वृंदावन में रहे और फिर नंदगांव 11 साल तक भगवान नंदगांव में रहे। तो इसी प्रकार नवद्वीप में भी सब धाम विराजमान है। खाली एक ही अंतर है कि गंगा जी सब द्वीपों को विभाजित कर रहे हैं ताकि भगवान को अब उनकी लीलाओं का दर्शन गंगा को सौभाग्य मिल सके। इस प्रकार से ये गौतरूम द्वीप एक्चुअली गंगा जी ने बृहद नारदीय पुराण में कृष्ण से वचन मांगा कि हे कृष्ण, अगर आप कलयुग में नहीं आएंगे तो मैं पृथ्वी में से अदृश्य हो जाऊं, मैं नहीं रहूंगी पृथ्वी के ऊपर। क्यों नहीं रहूंगी? पाप डालेंगे तो हाँ, मैं पाप से भर जाऊंगी। कलयुग के लोग पाप के सिवा कुछ सोचते ही नहीं है, दिन रात पाप करते रहते हैं। तो भगवान ने वचन दिया कि गंगा, मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दूंगा नवद्वीप में, और मैं स्वयं आऊंगा और मेरे मंत्र का उच्चारण करते करते मैं तुम्हारे में स्नान करूंगा और मैं तुम्हारे सब पापों को धो डालूंगा, हरण कर लूंगा संपूर्ण रूप। तो इसीलिए आने वाले 10,000 साल के बाद गंगा जी अदृश्य हो जाएंगे इस पृथ्वी में संपूर्ण रूप से। जब गौरांग महाप्रभु का एक भी भक्त इस संसार में नहीं बचेगा, तब गंगा जी इस संसार में से अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए गंगा जी खाली नवद्वीप में विराजमान है, क्योंकि नवद्वीप में आने वाले गौर भक्त गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जी का सब पाप हरण कर लेते हैं। मंत्र उपासक, हम सब गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम सब मंत्र उपासक हैं, मतलब मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार गरुड़ जी इधर एक सांप को लेके जा रहे थे गंगा के ऊपर, तो सांप उठे खाने के लिए, तो सांप का पूंछ गंगा में स्पर्श हो गया, तो वो सांप और चतुर्भुज बन गया नारायण, और गरुड़ जी ने अपने माथे पे बिठा के उसको लेके गए। वो सांप को खाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन सांप को गंगा का जल का स्पर्श हो गया तो वो चतुर्भुज रूप में बन गया। तो ये गंगा का पानी का जिसको स्पर्श होगा वो तुरंत विष्णुदूत बन जाएगा, वो लोग में चला जाएगा। तो आप में से किसको 4 हाथ मिल गए? दीपक भाई ने तो दिखा दिया, ऑलरेडी मिल गया। सांप को भी मिल सकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगा? गंगा का स्पर्श करने से, वो भी नवद्वीप में। गंगा बहुत ही दयालु है। गंगा जी अब मगर पे बैठ के दर्शन देती है नवद्वीप में। जब श्रीवास ठाकुर के पुत्र को भगवान लेके आए गंगा में अंतिम संस्कार करने के लिए, तो गंगा जी मगर में से
निकली और श्रीवास ठाकुर के पुत्र को अपने हाथों में लिया उन्होंने, गंगा जी ने। नारद पुराण में कहा है कि नवद्वीप में गंगा को जो स्पर्श करेगा उसको अपना आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, सिद्ध देगा। नवद्वीप में गंगा को जो स्पर्श मात्र करेगा। तो बैल ने उसको मार डाला, एक ब्राह्मण को। बहुत पापी था, यमदूत उसको लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन एक ब्राह्मण गया, गंगा जी का पानी उस शरीर के ऊपर छिड़का। नाम है पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग में। হেভি আসছে ছবিটা, হেভি আসছে। ना हाथ लगाओ। आओ जल्दी। तो आप सबको गिरी गोवर्धन का लीला पता है? हाँ? गिरिराज भगवान गोवर्धन लीला में किसने इंद्र ने पूरे ब्रज के ऊपर बारिश कर दिया, बहुत भयंकर। है कि आज हम ठाकुर का हैंडराइटिंग देखेंगे ऑन ফটো নিতে একটা। সুর সরদীপ কণ্ঠে গৌরী বিনোদ ঠাকুর ঠাকুর তিনি এখানে বসেই লিখেছেন। और गोविंद्रोम भजन उपदेश लिखा है, बहुत सुंदर स्तोत्र है, संस्कृत में भक्त विनोद ठाकुर ने। तुम करेंगे? लेकिन हमने लाया नहीं हूँ। हरि बोल। अच्छा हो। तुम्ही तो सुरभि सकल जान करह एखन ताहर विधान। गौरांग भजन सहज अति सहज ताहार फल विसति। तो इंद्र बड़ा दुविधा में पड़ गया। इंद्र ने बोला कि मैंने पूरे ब्रज को नष्ट कर दिया, मुझे भगवान ने ही पोस्ट दिया, इंद्र का शक्ति दिया, मैंने उसका दुरुपयोग करके मैंने पूरे ब्रज को नष्ट कर दिया, पहाड़ आ गया ये गोवर्धन को। तो इंद्र इतना पश्चाताप कर रहा है, इतना। इंद्र, आपने गोविंद कुंड देखा था, याद है गोविंद कुंड, जहाँ ऐरावत नाम के हाथी ने भगवान को स्नान कराया, याद है वृंदावन में गोविंद कुंड। तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया ऐरावत से, तो भी इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ। वो सोचा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान ने मुझे बाहर से क्षमा कर दिया लेकिन अंदर से क्षमा नहीं किया है। तो जब इंद्र सोचते सोचते अपनी गाय के पास गया, उसकी गाय सुरभि थी, वो परम भक्त थी भगवान की, और सुरभि गाय को विनंती किया मुझे कोई उपाय बताओ अपराध से मुक्त होने के लिए। सुरभि गाय ने बोला संसार के सब अपराधों से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, जाओ नवद्वीप में, बोलो नवद्वीप धाम की जय, सुरभि गाय की जय। और नवद्वीप में गोद्रुम सबसे दयालु धाम है। गोद्रुम में जाओ और वहां तुम भजन करो, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो सुरभि गाय ने बोला मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। तो सुरभि गाय और इंद्र दोनों आ गए इधर गोद्रुम में, और सुरभि गाय और इंद्र ने भजन आरंभ किया। गौरांग भजन सहज अति सहज ताहार फल वितति। कि सब भगवान के सब अवतारों में गौरांग का भजन सबसे आसान है, सबसे सरल है। जैसे ही गौरांग का नाम लेते हैं वैसे गौरांग का दर्शन होता है। गौरांग बोलिया क्रंदन करे, गौरांग दर्शन होए सतवरे। सतवरे मीन बहुत जल्दी। तो इंद्र और सुरभि दोनों इधर एक विशाल द्रुम था। द्रुम मतलब कल्प वृक्ष। अभी वो कल्प वृक्ष अदृश्य हो गया है, बहुत ही विशाल कल्प वृक्ष है। मतलब हमारी जड़ चक्षु से नहीं देख सकते हैं, लेकिन
आध्यात्मिक चक्षु से उसको देख सकते हैं। और उसके नीचे सुरभि और इंद्र दोनों ने भजन किया गौरांग का। दिन रात गौरांग का नाम लेते, गौरांग का स्मरण करते करते कीबा अपरूप रूप लावणी देखिला गौरांग प्रतिमा खानी। और स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए सुरभि और इंद्र के सामने। और भगवान ने बोला जानिनु वासना अमित तोर। भगवान ने कहा हे सुरभि, हे इंद्र, मैं जानता हूं तुम क्यों इधर आए हो। मैं थोड़े ही अल्प काल में मैं नवद्वीप में प्रकट होने वाला हूं। और इंद्र, तुम्हें मैं क्षमा करूंगा और तुम्हें मेरी लीलाओं में मैं तुम्हें स्थान दूंगा। तुम ओडिशा के राजा बनोगे, प्रताप रुद्र देव। बोलो इंद्रदेव की। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र गजपति महाराज जो हैं वो इंद्र के अवतार हैं। कृष्ण की लीला में इंद्र ने गौर की लीला में सहयोग किया। तो इस प्रकार से इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने इंद्र को अपनी लीला में प्रवेश दिया। इसीलिए इंद्र ने सोच लिया अभी भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया है, इस महाप्रभु गौरांग के रूप में मुझे क्षमा किया है। क्योंकि इंद्र का भगवान के प्रति अपराध नहीं हुआ, उसका वैष्णव अपराध हुआ। उसने ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया, उनके घर को विनाश कर दिया। इसलिए भगवान उसको जल्दी क्षमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गौरांग के रूप में उन्होंने इंद्र को भी क्षमा कर दिया पूर्ण रूप से। और इंद्र तो चले गए, लेकिन सुरभि गाय ने बोला मैं गोद्रुम कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी भी सुरभि इधर है, देख सकते हैं आप सुरभि को, नहीं देख सकते। अभी भी सुरभि यहाँ खड़ी है। देखिला सुरभि गोद्रुम द्वीप हईल नाम हेताय पुर भगत काम। अश्वत्थ निकटे रहिला देवी निरंतर गौर चरण सेवी। अभी भी अश्वत्थ का जो पेड़ है उसके नीचे सुरभि गाय अभी भी यहाँ विराजमान है और निरंतर गौर चरण की सेवा में, निरंतर गौर स्मरण में मग्न है। और उसके बाद में सुरभि गाय यहाँ रह रही थी। हजारों करोड़ों साल बीत गए। फिर प्रलय का टाइम आ गया, ब्रह्मा का 12 घंटा अंत हो गया। महाप्रलय मतलब 432 करोड़ साल तक पूरा पृथ्वी, नीचे के 7 लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पानी में डूब जाता है। गर्भोदक सागर का पानी ऊपर आ जाता है। जो ब्रह्मांड के आधा भाग है ना गर्भोदक सागर, उसका पानी ऊपर आ जाता है, वो भर जाता है पूरा आधा ब्रह्मांड पानी से। तो उस समय में एक व्यक्ति है मार्कंडेय, उनका मृत्यु नहीं होता है, वो खाली स्विमिंग करते हैं। मार्कंडेय ऋषि क्यों स्विमिंग करते हैं? क्योंकि उनको माया देखना था, प्रलय को देखना था, कैसे है भगवान की माया वो देखना था। तो भगवान ने बोला मेरी माया का असली प्रभाव देखना है तो प्रलय के टाइम में तुम देख सकते हो। तो तुम्हारा 7 प्रलय तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा। मतलब तुम 5000 करोड़ साल तक जियोगे। कितने? 5000 करोड़ साल। मार्कंडेय सुत। तो एक प्रलय में वो नवद्वीप में आए मार्कंडेय सरोवर में। दूसरा प्रलय, अभी प्रलय हुआ तो तैरते हुए आए मार्कंडेय, पूरा पानी से भर गया। लेकिन गोद्रुम द्वीप और नवद्वीप का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए दूर से मार्कंडेय को ये नवद्वीप दिखाई दिया। मार्कंडेय ने बोला ये क्या है, पूरा संसार पानी में डूब गया, लेकिन ये कौन सा द्वीप है। मार्कंडेय तैरते हुए आए, लेकिन यहाँ आके बेहोश हो गए पानी में, क्योंकि करोड़ों साल तक तैर रहे हैं, उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, बहुत ही दुर्दशा में। चार प्रकार के प्रलय हैं भागवत के एकादश स्कंद में बताया। अत्यांतिकी, प्रायिकी, समूल, नष्ट, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय हैं। उसमें से एक प्रलय ब्रह्मा के 100 साल के बाद होता है, महाप्रलय। वो सब ब्रह्मांड ब्रह्मा के रोम रोम में चले जाते हैं, उसके महाविष्णु के। और दूसरा एक प्रलय होता है जो ब्रह्मा की रात में 12 घंटे में होता है, एक कल्प में एक प्रलय होता है, मार्कंडेय। 7 days of ब्रह्मा के 7 दिन तक जीते हो। तो तैरते हुए मार्कंडेय आए तो सुरभि ने देखा मार्कंडेय बेहोश अवस्था में है
तीसरा प्रलय होता है मनवंतर। एक मनवंतर के बाद जो 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, उसमें एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, मतलब 71 into 43 lakhs, around 71. हाँ, yes. Fourth one is at the end of each yuga. Yuga Sandhya. हाँ, युग संध्या में तो प्रलय नहीं होता है, वो सप्तऋषि और देवता आके वापस पृथ्वी को सतयुग शुरू कर देते हैं। हाँ, चौथा प्रलय कौन सा? चौथा प्रलय होता है कभी कभी होता है वो प्रलय ब्रह्मांड को आधा भर देता है, कभी 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 होता है प्रलय। हाँ, तो लेकिन ये कल्प के बाद का प्रलय फिक्स है। ब्रह्मा के 12 घंटे की जो रात है, तो रात में पूरा ब्रह्मांड, आधा ब्रह्मांड, ऊपर के ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सिद्धलोक नहीं डूबते हैं, लेकिन नीचे के स्वर्गलोक से पाताल लोक तक सब डूब जाते हैं। मतलब देवता भी स्वर्गलोक से ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में और सिद्धलोक। मतलब 14 में से 3 नहीं डूबते, 11 डूब जाते। हाँ, 7 या 8, 7, 8, 10 ऐसे लोग डूबते हैं ऊपर। Navadvip won't get destroyed, but the people who are living in Navadvip, what will happen to them? Oh, good question. Very nice question. No, they will keep on living. They will see the water everywhere around. But they will still. पूरी और नवदीप दोनों unaffected रहते हैं। वृंदावन, नवदीप और पुरी, तीन धाम अनंत ब्रह्मांड काले जखन संहारे तबु से धामे रखिछु करिते ना पाए। पूरा प्रलय हो गया, आजू बाजू सब पानी है, लेकिन नवदीप को कुछ नहीं होता है। पूरी द्वारका, तिरुपति, हरिद्वार, वो सब डूब जाते हैं। बाद में वापस प्रकट होते हैं। जो धाम शास्त्र एक्चुअली ब्रह्मा जी के 100 साल जब एंड होते हैं, जब महाप्रलय होता है, तब ये धाम ब्रह्मांड से निकल के वैकुंठ में, गोलोक में चले जाते हैं, तभी भी उनका नाश नहीं होता है। जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक भी वैकुंठ में चला जाता है। मतलब ये धाम का महाप्रलय के टाइम भी नाश नहीं होता है, फिर एक कल्प के प्रलय के टाइम में तो क्या बात है, कभी नहीं। वो तो छोटा होता है, छोटा प्रलय। तो इस प्रकार से सुरभि को दया आ गई मार्कंडेय के ऊपर। सुरभि बोली, हे मार्कंडेय, क्यों तुम तैर रहे हो पानी में। सुरभि ने मार्कंडेय को बाहर बुलाया और जलेर तरंगे भासिया मुनि अज्ञान हया पड़े अमनी महाकृपा करी सुरभि ताए यतो ने मुनि हेताए उठाए। सुरभि ने मुनि को इधर उठाया यत्न करके। शतकोटि क्रोश विस्तार स्थान नद नदी शोभा प्रकाशमान। तभी नवदीप का आकार भी बढ़ जाता है, विस्तारित हो जाता है। शतकोटि क्रोश योजन विस्तर अश्वत्थ हेरा सुरभि के तथा दर्शन कर। अश्वत्थ के नीचे सुरभि का दर्शन किया मार्कंडेय ने। मार्कंडेय को आश्चर्य हुआ, सब कुछ डूब गया लेकिन सुरभि नहीं डूबी। और ये नवद्वीप को महिमा पता नहीं थी मार्कंडेय को, तो मार्कंडेय ने सुरभि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और पूछा सुरभि से, शुदाया आकुल मुनि तखन सुरभि र प्रति बोले वचन। तो पहले मुनि ने बोला, हे सुरभि गाय, मेरे जीवन को बचाइए, मैं जीऊंगा तो मैं कथा सुनूंगा, पहले मुझे कुछ आपका दूध दीजिए, आपका अमृतमय दूध पीने के लिए। तुम्ही भागवती राखो प्राण दुग्ध दिया मोर करह त्राण। आपका दूध दीजिए और मेरा जीवन बचाइए, मैं मरने की तैयारी में हूं। सुरभि तखन सदय होए पियाइल दुग्ध मुनिर लय। सुरभि ने अपना दूध पिलाया मुनि को और मुनि बहुत संतुष्ट हुए, बहुत ही शक्ति मिली उनको। और भगवान की परम भक्त सुरभि जो गौर भजन में मग्न है, उसका दूध पीने से कितनी भक्ति मिली, महाप्रसाद। तो महाप्रसाद है सुरभि का, गौर भजन में मग्न है सुरभि। तो ऐसे बोल के प्रलय समय नाना विध क्लेश नाहिक सुख, मुझे बहुत दुख हुआ प्रलय के टाइम में, हे सुरभि सप्त कल्प तक मैं तैर रहा हूं। सुरभि तखन बलिल वाणी भज गौर पद दुखानी। मार्कंडेय ने बोला सुरभि को कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, भगवान से ऐसा वरदान मांगा कि माया को देखने के लिए, अभी मैं 7 कल्प तक फंस गया, अभी मैं चेंज नहीं हो सकता है।
तो 7 कल्प तक मैं दुविधा में फंस गया अभी। तैरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और वापस जीवित होना पड़ेगा। और 432 करोड़ साल तक कौन स्विमिंग करना चाहता है? कुछ भी मांगने से पहले 100 टाइम सोचना चाहिए मांगने से पहले। आप बोलेंगे मुझे अच्छा मोटर कार चाहिए, तो भगवान एक मोटर कार देने के लिए आपको 10 जन्म लेना पड़ेगा। Tired is it? What he has to do is trapped. But he is because it's bone granted to him. He also has the strength to swim. भगवान उसको मरने नहीं देंगे उनको, क्योंकि 7 कल्प तक है वो दिए, लेकिन ऑलमोस्ट मरने की दशा में आ गए, भले थक जाए। भले थक जाए। तो अंत में मार्कंड इतना दुखी हो गए, सुरभि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। बोला सुरभि मुझे कुछ उपाय बताओ मेरी ये दुविधा से निकलने के लिए। सुरभि ने बोला यू हैव कम एट द राइट प्लेस। यही नवद्वीप प्रकृति पार कबू नाश नहीं है इहार। ये नवद्वीप प्रकृति के पार है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये वैकुंठ के भी परे है, सदा निर्दोष अपराकृत देश काले खाने जड़ माया के बा नहीं जाने। नवद्वीपे देखा पूर्व अति चारिदिके वेदे विराज विरजा सती। भजन कैसे करूं? सुरभि ने बोला बहुत आसान है, खाली गोद्रुम द्वीप में घूमो हाथ ऊपर करके डाकी में, खाली गौरांग का नाम लो बस, और कोई भजन करने की जरूरत नहीं। गौरांग सुरभि के आनंद के लिए बोलिए गौरांग। मार्कंडेय जैसा प्रेम मिल रहा है आपको? मिलना चाहिए ऑटोमेटिक। तो पहले बार गौरांग का नाम लेंगी गोद्रुम में तो सब कर्म का विनाश हो जाएगा। दूसरी बार गौरांग का नाम लेंगे तो क्या होगा? सुरभि कहिला सिद्धांत सार गौर भजने नाही तो विचार। गौर के भजन में, गौरांग के नाम में आपको ज्ञान है या आप अशिक्षित हैं? आपके पास सिद्धांत जान, नाम संकीर्तन जो भी आता था उसको जो देख रहा है अश्रुवी कुंज गद्रुम देव। भूल गया मैं। बच्चे शेष बच्चे बच्चे बेटा नहीं खत्म है बेटी खत्म। बड़ा